नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ और भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे स्थापित हो गई। क्या आपको लगता है कि भारत में व्यापार सिर्फ अंग्रेजों के टाइम पर ही था? नहीं, भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों से संपर्क रहा है। बात करेंगे 16वीं शताब्दी में जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, जिनमें प्रमुख थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिश कंपनी। अब भारत का विदेशों से व्यापार सिर्फ दो माध्यमों से होता था, स्थल मार्ग और जल मार्ग। ये प्रमुख मार्ग थे जिनके द्वारा विदेशों से व्यापार किया जाता था। स्थल मार्ग का व्यापार पैदल, सैनिक और घोड़ों, हाथी आदि से हुआ करता था, लेकिन जल मार्ग जो जहाजों के द्वारा हुआ करता था। भारत आने का प्रथम जल मार्ग जो था वो था फारस की खाड़ी से। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। और दूसरा मार्ग था लाल सागर, जो कि अलेक्जेंड्रिया से होता था, जिस रास्ते से वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। और तीसरा मार्ग मध्य एशिया से होकर मिस्र और फिर यूरोप के लिए जाता था। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत से व्यापार के लिए वितरण की गई सभी वस्तुएं, वितरण करने के लिए सभी वस्तुओं का जिनेवा और पेरिस प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की व्यापारिक प्रमुख वस्तुओं पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की भारत से व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य व्यापार के लिए सभी संचार के साधनों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया मार्ग व्यापार का प्रमुख प्रवेश द्वार था, अब उसको तो बंद कर दिया गया। व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर को पार करना ही पड़ता था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के व्यापार को काफी धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने भारत से व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों का खोज करना शुरू कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के नाम पर थी। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राजा और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन, राज्य की आमदनी के लिए धन इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी एवं मसाले फायदेमंद व्यापार से ही एकत्रित करने की संभावना थी। इसके अलावा धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज के इलाकों में प्रचार एवं प्रसार करना। तीसरा था ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा और वे व्यापार में अनेक प्रकार से वृद्धि कर पाएंगे। अब क्या था, यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों का समुद्री व्यापार के लिए और रास्ता खोजने के लिए जो खर्चा था उसका वहन किया। इन नाविकों ने कुतुब नुमा की सहायता से नए रास्तों की खोज की और नए नए मार्गों को ढूंढकर निकाला। कुतुब नुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने, अमेरिका की खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी काली तट पर 1498 ईस्वी को पहुंचा और वास्को डिगामा ने तभी कहा जाता है कि भारत की खोज की। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का एक नया जल मार्ग मिल गया था। अब यूरोप और भारत के मध्य फिर से एक बार व्यापार शुरू हो गया था। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मार्ग द्वारा होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे सोना चांदी लाते और देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और अब बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज भी नहीं ले जा सकता था। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे थे और इस प्रकार से शुरू हुआ यूरोप के साथ भारत का फिर से एक पुनः का व्यापार। अब एक नहीं, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ लग गई थी। व्यापार के लिए लंबी यात्राएं करने वाले जहाज, नाविक, धन, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 1600 से 1670 के बीच में व्यापारिक कंपनियां स्थापित करी। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी को शामिल करना। हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे, पूंजी के अनुपात में व्यापार करते थे और मुनाफे को आपस में बांट लिया करते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। हाँ, आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। अब बात रही तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, मन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक कोठों को फैक्ट्री कहा जाने लगा और शेष मिलते हैं अगले वीडियो में।
कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि पूरा समझ में आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।